स्लीपिंग ब्यूटी। वंस अ डॉटर वॉज बॉर्न टू अ किंग। एक बार एक राजा को एक के घर एक डॉटर यानी कि एक बेटी ने जन्म लिया। डॉटर होती है बेटी। ही हेल्ड ए सेलिब्रेशन एंड इन्वाइटेड 12 फेरीज बट फॉरगॉट टू इन्वाइट द 13th वन। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन किया, मतलब कि एक जश्न मनाया और इनवाइट किया किसको? 12 फेरीज, 12 परियों को। बट फॉरगॉट टू इनवाइट द 13th वन, बट वो फॉरगॉट कर गए यानी कि भूल गए इनवाइट करना 13th को, 13वीं को बुलाना भूल गए। 12 परियों को बुलाया मगर 13वीं को भूल गए। एंगर्ड एट दिस द फेरी सेड, ऑन हर 15th birthday the princess would be pricked with a spindle and die। तो जो 13वीं परी थी वो बहुत ही ज़्यादा एंगर्ड थी। एंगर्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और उन्होंने कहा, एक श्राप दिया कि जब प्रिंसेस 15 साल की हो जाएगी तो उसे एक स्पिंडल यानी कि एक सुई सी प्रिक करेगी, यानी कि उसे लगेगी, चुभेगी और वो मर जाएगी। बट द फेरीज कंसोल्ड द किंग एंड द क्वीन एंड शी वुडंट डाई बट वुड फॉल अस्लीप फॉर 100 years। मगर बाकी के फेरीज ने किंग और क्वीन को एश्योर किया, उन्होंने उन्हें पक्का विश्वास दिलाया कि ये मरेगी नहीं मगर 100 साल के लिए सो जाएगी। द डॉटर ग्रू टू बी अ ब्यूटिफुल एंड वाइज वुमन। जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी हुई वो बहुत ही सुंदर और वाइज वुमन में बदल गई, यानी कि बहुत ही सुंदर और समझदार औरत बनी। ऑन हर 15th birthday द फेरीज वर्ड्स केम ट्रू। जब वो जो उनकी डॉटर थी, जब वो 15 साल की हुई तो जो फेरी ने उसे श्राप दिया था वो सच हो गया। द प्रिंसेस अलॉन्ग विद द होल किंगडम फेल अस्लीप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो प्रिंसेस थी वो पूरे किंगडम, जो राजा का पूरा साम्राज्य था, उसके साथ ही सो गई बहुत ही लंबे समय तक। इन द 100th year अ प्रिंस अराइव्ड। जब वो 100 साल की हुई तो एक प्रिंस आया। एज सून एज ही टच्ड हर शी एंड द होल किंगडम वोक अप। जैसे ही उस प्रिंस ने उस प्रिंसेस को हाथ लगाया तो जो प्रिंसेस थी और जो उसका पूरा किंगडम था वो जाग गए। दे गॉट मैरिड एंड लिव हैप्पीली। वो उन दोनों ने शादी कर ली और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। द मॉरल इज़ बी पेशेंट, यानी कि हमें पेशेंटली सब्र रखना चाहिए। पेशेंट का मतलब होता है सब्र रखना।